चलो जी बच्चा पार्टी। तो एक बढ़िया वन शॉट लेके आई हूँ तुम्हारे लिए, रेडॉक्स का वन शॉट लेके आई हूँ। और ये रेडॉक्स का वन शॉट तुम जो पढ़ोगे ना 20 से 25 मिनट के अंदर तुम्हारी तबीयत खुश होने वाली है, क्योंकि हम कुछ ऐसा परोसने वाले हैं ये तुम्हारी 11th में भी काम में आएगा, 12th में भी काम में आएगा, और जब जब भूलो तो इस वन शॉट को देख लोगे। ठीक है, क्योंकि तुम्हारे सामने बहुत सारे चैलेंजेस हैं यार। उस चैलेंजेस में एक कहानी मैं बोल सकती हूँ तुमसे, क्यों डरें जिंदगी में क्या होगा, ये आप याद रखिएगा। क्यों डरें जिंदगी में क्या होगा, कुछ नहीं तो सिर्फ तजुर्बा होगा। अगर मंजिल नहीं मिली तो कम से कम एक्सपीरियंस ही मिल जाएगा तुमको। कुछ नहीं मिला तो एक्सपीरियंस ही गेन करोगे ना। तो याद रखना, अगर हार से आपको कुछ नहीं मिला, तजुर्बा जरूर मिलेगा। और मेरी ये बात रट लेना, क्योंकि जब जब बच्चा संघर्ष करता है तो कहीं ना कहीं उसको वो सोचता है कि मेरा अचीवमेंट नहीं हुआ, मैंने इतनी मेहनत करी थी, मेरे 99 नंबर नहीं आए, मेरे 90 प्लस नंबर नहीं आए। अरे बेटा, आपने जो गलतियां करी हैं उनसे सीख लो, उनसे तजुर्बा ले लो, अपनी जिंदगी से कुछ सीख लो। और उस सीख के साथ हम आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में, और आपके लिए परोस रहे हैं वन शॉट ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, जिसको यूज करके आप मिरेकल कर सकते हो, जिसको यूज करके आप अपनी 12th क्लास भी मजबूत कर सकते हो, क्योंकि 12th क्लास का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपको रेडॉक्स ही मजबूत कराएगा, स्ट्रेंथनिंग दिलाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी क्लास और आते हैं आपकी फर्स्ट जो मेरा मेन स्लाइड रहेगा, ये मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन बताऊंगी आपको इसका, इंट्रोवर्ट। अब जब मैं इंट्रो की बात करती हूं तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेडॉक्स, क्या रेडॉक्स है। तो रेडॉक्स का मीनिंग ऑलरेडी आप लोगों को पता है, तो मैं इसमें आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, बहुत रैपिड करके मैं इसमें निकालूंगी आपका टाइम। रेडॉक्स का मतलब होता है साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। कोई रिएक्शन दी हो, उसमें एक का ऑक्सीडेशन हो रहा हो, दूसरे का रिडक्शन हो रहा हो, जब साइमल्टेनियसली चीजें होती हैं उसको हम रिडॉक्स रिएक्शन के नाम से जानते हैं। ये ऑलरेडी आप जानते होंगे, बट फिर भी देयर आर मेनी प्रोस्पेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, वहां बच्चे फंस जाते हैं। अगर बच्चा जब 9th-10th की क्लास में होता है तो हम इन टर्म ऑफ ऑक्सीजन की टर्म में हम बात करते हैं कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को जोड़ दो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन को हटा दो तो रिडक्शन, हाइड्रोजन को जोड़ दो तो रिडक्शन, हाइड्रोजन को हटा दो तो ऑक्सीडेशन। बट जैसे ही बच्चा ग्रो करके 11th-12th में आता है तो उसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट फॉलो करना पड़ता है, और उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के ऊपर आप ये मान के चलो ये प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट होता है पूरा चैप्टर। इलेक्ट्रॉन के ऊपर ही इलेक्ट्रॉन का देना, इलेक्ट्रॉन का लेना, इलेक्ट्रॉन की लूजिंग, इलेक्ट्रॉन की गेनिंग से ही आप इस चैप्टर में आगे बढ़ते हो। तो इसमें क्या होगा, ये प्रॉपर पूरी स्लाइड है, अगर आप देखो इसमें तो साइमल्टेनियसली आपका जो होता है प्रोसेस उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन, रिडक्शन में रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। अब ऑक्सीडेशन में मैंने कहा ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट पे बात होगी, तो आप देखो यहाँ पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है, रिडक्शन में यहाँ पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है। मैं छोटा सा एग्जांपल तो सामने दे सकती हूँ, बहुत इजी है। सोडियम है, सोडियम ने अपने इलेक्ट्रॉन को लूज किया भाई, तो क्या बनाया, Na+ बनाया। सेम मान लो एक और एग्जांपल दिया, कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, क्या बनाया, Cu+2 बनाया। तो लूजिंग वाला फंडा जब भी आएगा तो वो ऑक्सीडेशन वाला फंडा होगा। अब इसी चीज में लो, क्लोरीन है, क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन को गेन किया, क्या बनाया, Cl- बनाया। लेकिन यहीं पर इस कॉपर से तुमने जो 2 इलेक्ट्रॉन छीने थे, तुमने इसको ये 2 इलेक्ट्रॉन छीन लिए थे, अगर अब तुम इसके 2 इलेक्ट्रॉन वापस लौटा दोगे तो अपनी न्यूट्रल कंडीशन में पहुंच जाएगा। ठीक, तो न्यूट्रल कंडीशन में पहुंचाने के लिए जो तुमने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कराए हैं उस गेनिंग के प्रोसेस को आप रिडक्शन में डाल देते हो। तो ये तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के विहाब पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की परिभाषा हो जाती है। बच्चे पढ़ लेते हैं इसको, आप कह सकते हो। अब बाकी तो ये चीज 9th लेवल की है, बट मैंने स्लाइड में डाली है कि तुम थोड़ा सा ज्ञान इसका बटोर लेना कि रिमूवल और ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, बाकी मुझे इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होगी। जब आगे बढ़े तो मैं आपको एक स्लाइड दिखाती हूँ, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड देखो, ऑक्सीडेशन नंबर बेसिक रूल क्या होते हैं। सबसे पहले जैसे इस चैप्टर में एंट्री मारते हो तो रेडॉक्स की इंट्रो आती है। इंट्रो में बहुत सारी चीजें आपको पढ़नी है, इसमें बहुत सारी चीजें बटोरनी है आपको, लेकिन वो सब 9th लेवल की हैं, तो उसमें टाइम वेस्ट ना करो। टाइम वेस्ट ना करके जब तुम्हें ऑक्सीडेशन की परिभाषा याद ही है, प्रोडक्शन की परिभाषा याद ही है, तुम्हें गेनिंग लूजिंग निकालना आता है और नहीं आता है, तो उसमें एक चीज मैं बता दे रही हूँ, थोड़ी प्रैक्टिस कर लो। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है Ag और यहाँ पर लिखा है Ag+, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है Cu+2, यहाँ पर लिखा है Cu, मैंने यहाँ पर लिखा है Sn, यहाँ पर लिखा है Sn+2, यहाँ पर लिखा है O, यहाँ पर लिखा है O-2।
कुछ ऐसे अगर कुछ टर्म्स मिल जाए, अब इस वाली रिएक्शन में ये 4 रिएक्शन तुम्हारे सामने है, इसमें तुम्हें दिख तो रहा नहीं है कि कहाँ इलेक्ट्रॉन हम जोड़ रहे हैं, कहाँ इलेक्ट्रॉन हम हटा रहे हैं, कहाँ ऐड कर रहे हैं, कहाँ रिमूवल कर रहे हैं। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, आप खुद देखो, ये प्लस चार्ज कब आया होगा, जब इसमें से इलेक्ट्रॉन को तुमने लूज किया होगा, तब प्लस चार्ज आया होगा। इसमें इस प्लस चार्ज जो है इससे गायब चला हो गया, गायब मतलब ये ऑलरेडी गरीब हो चुका था, इससे पहले तुमने 2 इलेक्ट्रॉन छीन लिए थे, छीने तुमने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए। जब तुमने वो 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए यार, तो ये देने के बाद क्या हो गया, आपका कॉपर बन गया। अब इसमें से रिमूवल हुआ है, जब रिमूवल हुआ तो क्या पढ़ के लिखोगे, यहाँ पर ऑक्सीडेशन लिख के आओगे, और यहाँ पर गेनिंग हुई है तो यहाँ पर क्या लिख के आओगे, यहाँ पर आप लिख के आओगे, जब गेनिंग हुआ तो क्या लिख के आओगे, दिस इज रिडक्शन, या रिडक्शन लिख के आओगे। अब न्यूट्रल एटम है, प्लस चार्ज आ रहा है, न्यूट्रल से प्लस चार्ज कब आता है, जब तुम उसको गरीब करते हो, जब तुम उससे इलेक्ट्रॉन छीनते हो। तुमने इलेक्ट्रॉन छीने, तुमने 2 इलेक्ट्रॉन छीने, छीनने की प्रोसेस आएगी तो आप क्या नाम दोगे, आप दोगे ऑक्सीडेशन, हो गया इसका। अब ये ऑक्सीजन आपको ऑलरेडी मालूम है, ये एक नॉन मेटल है, नॉन मेटल में थोड़ी कहानी अलग होती है, इसको आपको याद रखना है। ऑक्सीजन से आप जब इलेक्ट्रॉन, अब यहाँ 2 नेगेटिव चार्ज है, तो नॉन मेटल नेगेटिव कब होगा, जब नॉन मेटल यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो नेगेटिव होगा। तो गेनिंग का फंडा आ गया, आप तो लूजिंग और गेनिंग को देखना, साइन में जाओगे तो बच्चा कंफ्यूज होता है। साइन कन्वेंशन में, रेडॉक्स की रिएक्शन में बच्चों को बहुत दिक्कत आती है, इसलिए मैं साइन कन्वेंशन को ना लेकर मैं गेनिंग और लूजिंग पर बात करती हूँ कि तुम बस ये याद करो कहाँ गेनिंग हो रही है, कहाँ लूजिंग। ये लूजिंग, ये गेनिंग, ये लूजिंग और ये गेनिंग। तो अगर गेनिंग हो रहा है तो आप यहाँ पर लिख के आओगे कि रिडक्शन हो रहा है। इजी हो गया, याद करना हो गया ना। तो बस ये है, अब इसके तुरंत बाद ही आपको ये सीखना होता है, अगर ये हो जाएगा तो काम मजे में है। जिस बच्चे को ऑक्सीडेशन नंबर निकालना नहीं आता वो इस चैप्टर में आगे नहीं बढ़ सकता। रीजन, अब रेडॉक्स भी निकालने के लिए आपको ओएन का इस्तेमाल करना है। अब रेडॉक्स रिएक्शन की कैलकुलेशन के लिए भी आपको ओएन का इस्तेमाल करना है। कैसे करना है वो हम सिखाएंगे आपको, बट बेसिक रूल देख लेते हैं कि बेसिक रूल्स क्या है। जैसे फ्री स्टेट अगर हुई तो भैया 0 है ऑक्सीडेशन नंबर, ये आपको याद रखना है। मोनो एटॉमिक अगर रहेगा तो आपका ये चार्ज के बराबर रहता है उसका। ऑक्सीजन का ऑक्साइड के फॉर्म में -2 बट पेरोक्साइड के फॉर्म में -1 याद रखना है। हाइड्रोजन का +1 रहेगा, बट अगर हाइड्राइड यहाँ पर आएगा तो -1 आप थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। उसके बाद जो भी सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो होता है अलजेब्रिक सम 0 के बराबर। चलिए एग्जांपल लेते हैं, इसमें मैग्नीज का निकालना था तो मैंने सोल्यूशन करके आपको दिया है। अब एक चीज मैं यहाँ बताती हूँ, जितने भी एल्कली मेटल्स हैं, जैसे आपका लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये कॉमन ऐसे एलिमेंट हैं, ज्यादातर ये दोनों इतने कॉमन है जिनके कंपाउंड आपको मिलते हैं। जैसे आपको सेकंड वाला जो ग्रुप होता है एल्कली मेटल्स में, सेकंड वाले ग्रुप में आपको बेरिलियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, लेकिन आपको इन दोनों के कंपाउंड ज्यादा मिलते हैं देखने को, है ना। तो आप इनको याद रखना है कि जिस ग्रुप में जो एलिमेंट रहता है 90% तो उसकी वही ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, बट ये 90% ही सही है, 10% इसमें झोल है। तो झोल के लिए आपको रूल्स के थ्रू ये ओएन निकालना हम सिखाते हैं, एक रूल्स बनाए गए हैं उनके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करते हैं। तो उसके लिए क्या होता है, जो एल्क जिस ग्रुप में ये रहेगा, अगर पहले ग्रुप में है तो +1 याद कर लो, दूसरे ग्रुप में है तो +2 याद कर लो। मैं इसको क्यों बता रही हूँ, उसका रीजन है क्योंकि यहाँ पर पोटेशियम दिया है ना, पोटेशियम आपका एल्कली मेटल में है, इसलिए पोटेशियम का यहाँ पर देखो +1 लिखा हुआ है। यहाँ पर ऑक्सीजन क्या लिखा हुआ है बेटा, देखो -2, यहाँ -2 लिखा हुआ है। मल्टीप्लाई बाय 4 क्यों किया, क्योंकि 4 एटम यहाँ पर हैं, और सबको रखने के बाद अलजेब्रिक सम क्या रखेंगे, 0। आंसर कितना आएगा, 7 आएगा। अब इसी को थोड़ा सा मेरे तरीके से समझ लेते हैं। मान लो K2Cr2O7, ठीक है। मान लो H2SO4, मान लो H3PO4, और एक और दे रही हूं Na2Cr2O7। क्रोमियम का निकालना है, क्रोमियम का निकालना है, सल्फर का निकालना है, फॉस्फोरस का निकालना है। अगर इनका निकालना है तो बहुत इजी है, अभी जस्ट आपने याद किया, हाइड्रोजन का 1 यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, जिसका निकालना है उसको x मानेंगे। ऑक्सीजन का -2 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे, अलजेब्रिक सम 0 करेंगे, तो 2 + x - 8 = 0। अब आपको पता है कि 6 आने वाला है आंसर। अगर यहाँ फॉस्फोरस का निकालना है 1 × 3 हो जाएगा, फॉस्फोरस को x मानेंगे, इसे -2 मानेंगे, मल्टीप्लाई बाय 4, अलजेब्रिक सम 0, तो 3 + x - 8 = 0, यहाँ 5 आ जाएगा। यहाँ करना है, अभी आपने देखा एल्कली मेटल का +1 होता है, 1 × 2, इसे आप मानेंगे अब 2x, यहाँ क्या लिखोगे -2, टोटल नंबर ऑफ 7 ऑक्सीजन, और यहाँ पर अलजेब्रिक सम 0, तो 2 + 2x
माइनस का 14 बराबर 0, तो 2x बराबर 12 आएगा, मतलब 6 आ जाएगा इसका ऑक्सीडेशन नंबर। ऐसे ही इसका भी निकालोगे, सेम इसका भी 6 ही आने वाला है, क्योंकि दोनों एक ही उसमें है। पोटेशियम और सोडियम तो आपके ग्रुप में ही आते हैं, कहानी वो है, बस मैंने मेटल चेंज कर दिया। तो ये तरीका है OH निकालने का। इसमें एक तरीका और सिखा दे रही हूँ जो मुझे बहुत मजा आता है सिखाने बच्चों को, और वो ये वाला तरीका है। जैसे ये देखो, जिंक प्लस 2HCl विल गिव ZnCl2 प्लस H2। अब मैं ये कह रही हूं कि भैया इसमें आप हमें ये बताइए कि ये रेडॉक्स रिएक्शन है या नहीं। आप इसमें मुझे ये बताइए कि ऑक्सीडेशन कहां हो रहा है, आप बताइए रिडक्शन कहां हो रहा है, आप बताइए ऑक्सीडाइज्ड कौन हो रहा है, आप बताइए रिड्यूस्ड कौन हो रहा है। इवन आप इसमें एजेंट की भी जानकारी मुझे दीजिए कि इसमें एजेंट कौन है, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट। तो बहुत इजी है। फ्री स्टेट में अगर अब आप रूल्स के पे जाएंगे तो अब मैंने अभी जस्ट रूल्स आपको बताए। ये देखो, ये लिखा हुआ है फ्री स्टेट, क्या लिखा है कि नहीं लिखा बताओ। ये लिखा है फ्री स्टेट, क्या फ्री स्टेट में 0 लिखा है यहाँ पे? अगर फ्री स्टेट में 0 है तो तुम्हें फ्री स्टेट को, बच्चे बहुत गलती करते हैं रिएक्शन के टाइम पे, तो उस टाइम पे गलत नहीं करना है, फ्री स्टेट में आपको 0 रखना है ध्यान से। और 0 रखने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर जो मैंने सिखाया है उसको आप याद रखोगे, वरना हो जाएगी गड़बड़। फ्री स्टेट में आप यहाँ पर 0 रख लेना, मान के चलो ये लिया, इसको आपने 0 रखा। हाइड्रोजन का ऑलरेडी मैम ने बताया है +1, हेलोजन का होता है माइनस। सारे जितने भी हेलोजन है उनका -1 रट लो, रेडिकल पे चार्ज -1 ही तो होता है। और रेडिकल पे जो चार्ज होता है नाइट्रेट पे, सल्फेट पे, सल्फाइड पे, क्लोराइड पर, ब्रोमाइड पर, फॉस्फाइड पर, कार्बोनेट पर, एसीटेट पर, जो भी चार्ज होता है वो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर होता है। तो भैया यहाँ पर हमने -1 लिख दिया। उसके बाद यहाँ अगर -1 लिख के सॉल्व करोगे तो इसका +2 आएगा, इसका -1 है। फ्री स्टेट में फ्री हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आप ये सोचो कि जिंक 0 से क्या हुआ, +2, मतलब बड़ा बड़ा तो क्या हो गया, ये ऑक्सीडेशन हो गया। क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। क्लियर। ऐसे ही अगर हाइड्रोजन का देखो, यहाँ पर +1 से 0 मतलब घटा, ऑक्सीडेशन नंबर रिड्यूस्ड हुआ, घटा तो मतलब क्या हो गया, रिडक्शन। यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ, बड़ा, बड़ा मतलब यहाँ पर आपने ON को क्या किया है, इंक्रीज किया है, इसलिए क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। तो अब जब भी कोई रिएक्शन आप देखोगे रेडॉक्स वाली, तो इन टर्म ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर में ही आप देखोगे, तो आपको बैलेंसिंग में दिक्कत नहीं आएगी, वरना आगे जाके आपको बैलेंसिंग में बहुत दिक्कत आने वाली है। इसको अगर आपको देखना है, नोट डाउन करना है, समझना है, इसको एक बार और समझ लो कि हमने किस तरीके से इसको किया, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, एक्सप्लेन करो इसको। ठीक है, तो ये आपकी रिएक्शन हो गई। क्लियर, कोई डाउट आया इसमें, कोई डाउट है, नहीं है। अगर डाउट हो तो आप, मैं बार बार कहती हूं, मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बना रही हूं, आप लोगों के लिए मेहनत कर रही हूं, आप लोगों के लिए वन शॉट्स बना रही हूं। पूरे वन शॉट को आपके पास टाइम नहीं है, इफ यू आर वेरी बिजी, 2x स्पीड पर देखो, और कमेंट में आप उसका जो भी डाउट आपको आ रहा है, आप कमेंट में लिख दो कि मैम हमें ये डाउट आया है इसमें, या आपने बहुत फास्ट पढ़ा दिया था, या मेरे को समझ में नहीं आया, तो मैं उसको अलग से आपको समझाकर एक अलग से उसका वन शॉट बना दूंगी प्रॉपर। बस आई वॉन्ट योर कनेक्टिविटी, आपकी कनेक्टिविटी मेरे को चाहिए कि हाँ, अगर आप घर बैठे हो और मैम यहाँ सेंटर पे हैं, तो आपकी कनेक्टिविटी मैम के साथ बनी रहेगी और आप कनेक्ट रहोगे। तो चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, जो बच्चे केमिस्ट्री पॉइंट के बाहर के बच्चे हैं, वो केमिस्ट्री पॉइंट NK का जो चैनल है उसको सब्सक्राइब भी करेंगे, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। और कमेंट करेंगे, कमेंट में नीचे अपना कमेंट जरूर मेंशन करेंगे कि आपको कमेंट में ये वीडियो कैसी लगी, क्या ये प्रोडक्टिव वीडियो आपको लगी, आपके डाउट्स क्लियर हुए कि नहीं हुए। मैम ऐसी वीडियोस और रिलीज कर दीजिए, इस टॉपिक की वीडियो और बना दीजिए। मैम मजा आ गया वीडियो पढ़ के, 20-25 मिनट में सारे डाउट सॉल्व हो गए। ऐसा ही आप एक वन शॉट इस चैप्टर का बना दीजिए, या मुझे ये समझ में नहीं आया मैम दोबारा बता दीजिए। ये सारी चीजें मैं सिर्फ आप लोगों के लिए कर रही हूँ, मेहनत भी आप लोगों के लिए कर रही हूँ, बिकॉज आई नीड ओनली योर कनेक्टिविटी, योर रिजल्ट एंड योर कंफर्ट जोन, और साथ में सेटिस्फेक्शन। याद रखना है, सेटिस्फेक्शन के लिए मैं काम कर रही हूँ। ठीक है, मैंने वो फिर से मैं बोल रही हूँ वही लाइन, कुछ नहीं हुआ, फेलियर आपको तजुर्बा देके जाता है। तो अपने फेलियर से क्लास 11th में, पूरी 11th में जितनी मक्कारी मारी है, 11th क्लास में जितनी पढ़ाई नहीं करी है, कम से कम उस फेलियर से समझ के, उस फेलियर से एक्सेप्ट करके आप इस वीडियो को सुने, देखें और समझ जाएं कि फेलियर से हम लर्न करेंगे और 12th में बहुत अच्छा अचीव करके आएंगे, 12th में अपने माता पिता को प्राउड कराएंगे, अच्छे परसेंटेज लेके आएंगे। ठीक है, चलो
वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आपकी ये टॉपिक हो गया। अब आते हैं आपकी यहां पर, ये बहुत बढ़िया टॉपिक है, इसको आपको याद रखना है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। तो आपको याद रखना है जो मेटल्स होते हैं गुड, आपके जितने मेटल्स होते हैं ये इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं, और लूज करने वाला कौन होगा यार, रिड्यूसिंग एजेंट, और गेन करने वाला कौन होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो मेटल्स आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट, नॉन मेटल्स आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बिकॉज नॉन मेटल हैविंग द टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। ठीक, दूसरा एक बात और याद करा रही हूं, दैट इज द ट्रिक। जिस भी स्पीशीज का ऑक्सीडेशन हो रहा है, दैट स्पीशीज सेल्फ एक्ट एज अ क्या, रिड्यूसिंग एजेंट। क्योंकि एजेंट उल्टे याद रखने हैं आपको, अपोजिट याद रखने हैं आपको। अगर किसी भी स्पीशीज का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, जैसे मैं एग्जांपल दे रही हूं, अभी मैंने जिंक वाला आपको पढ़ाया, शायद आपको हाल ख्याल समझ में भी आ जाएगा। देखिए यहां जिंक का, जिंक क्लोराइड में ऑक्सीडेशन हो रहा है, दैट मींस यहां जिंक खुद एक्ट करेगा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। ठीक, यहां पर हाइड्रोजन का रिडक्शन हो रहा है, मतलब यहां पर हाइड्रोजन एक्ट करेगा खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। मतलब जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो खुद कैसे एक्ट करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, और जिसका रिडक्शन होता है वो कैसे एक्ट करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। एजेंट उल्टे होते हैं, बस इतना आपको याद रखना है कि एजेंट होते हैं उल्टे। अब आते हैं मेन काम पे, जिसमें सबसे ज्यादा बच्चों को मौत आती है, दिक्कत आती है बैलेंसिंग में। तो एसिडिक मीडियम में, बेसिक मीडियम में, ओएन मेथड से बैलेंसिंग में बच्चों को बहुत दिक्कत आती है इस चैप्टर में। तो वो बैलेंसिंग में तुम्हारे लिए लेके आई हूं, बहुत इजी तरीका है बेटा। एसिडिक मीडियम में आपने एसिड की परिभाषा पढ़ी हुई है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एसिड, तुम बचपन में याद करते थे 10th क्लास में। एसिड आर द सब्सटेंस विच डिसॉल्व इन द वाटर, प्रोड्यूस हाइड्रोनियम आयन। कौन से आयन, हाइड्रोनियम आयन या फिर H+ आयन। आप यही पढ़ते थे, हाइड्रोनियम आयन और H+ आयन। क्लियर हो गया। अब मेरी बात सुनना कि हाइड्रोनियम और H+ आयन को मैम क्यों बोल रही है, क्यों बोल रही है, क्योंकि एसिडिक मीडियम में आपको H+ के द्वारा ही पूरी रिएक्शन को बैलेंस करके ले जाना है। उसके लिए क्या करोगे, डायरेक्ट H+ यूज नहीं कर सकते आप। करना क्या है, पानी की सहायता लेनी है। जल ही जीवन है, जल ही सब कुछ है, और तुम्हारी बॉडी का 70% पार्ट भी जल है, तो इस रिएक्शन में भी जल ही यूज होगा, वाटर ही यूज होगा। और वाटर को यूज करके हम यहां पर नंबर ऑफ H बैलेंस करेंगे, देन इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करेंगे। चलिए पहली रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, यहां क्या लिखा है, MnO4, यहां लिखा है MnO2। ध्यान लगाइएगा, MnO4 से हमने क्या लिया, Mn+2। ठीक, क्यों लिया, क्योंकि आपको दिख रहा है कि यहाँ पर रिडक्शन हो जाएगा। अब इसका ON निकाल के देख लो, इसका 7 निकलेगा ऑक्सीडेशन नंबर, वहां कितना है 2, घट रहा है, घट रहा है तो क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, चलो भाई, अगर ये रिडक्शन हो रहा है तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली ऑक्सीडेशन होगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर आप देख रहे हो उसमें। अब इसमें एक बहुत बढ़िया चीज देखो, यहाँ 4 ऑक्सीजन है, यहाँ एक भी ऑक्सीजन नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, मैंने क्या कहा, जल ही जीवन है, तो यहाँ पर 4 वाटर मॉलिक्यूल आपको ऐड करने हैं, क्योंकि इस साइड 4 ऑक्सीजन थे, तो आपने इस साइड 4 पानी लगाने हैं। जैसे ही आप 4 पानी यहां पर लगाओगे, 4 2 8, ठीक, यहां पर 8 हाइड्रोजन ज्यादा हो जाएंगे। उन 8 हाइड्रोजन को आप बैलेंस करने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में मेरे प्यारे बच्चों 8H+ लेके आओगे। मैंने क्या कहा, डायरेक्ट H+ नहीं लाना है, डायरेक्ट ऑक्सीजन बैलेंस नहीं करना है, जल की सहायता लेनी है, वाटर की सहायता लेनी है, और वाटर की सहायता लेके आप इसको बैलेंस करेंगे। तो अब जब यहां पर आप 8H लेके आएंगे तो क्या होगा भाई, 8 पॉजिटिव में से एक नेगेटिव को माइनस करो। पहले मैं ये वाला +7 हटा दूं, वरना तुम कंफ्यूज हो जाओगे। ये 8 पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, आपने 8 पॉजिटिव से एक नेगेटिव को हटाया, कितने बचे, 7। ठीक, 7 पॉजिटिव इधर बचे हैं और 2 पॉजिटिव यहां दिखाई दे रहे हैं। अगर यहां 7 पॉजिटिव हैं और यहां 2 पॉजिटिव हैं, तो इस साइड कितने पॉजिटिव ज्यादा हैं, कितने हैं, बोलो भाई कितने हैं, कहना मैम यहां पर 5 ज्यादा बचे। अगर 7 यहां हैं और 2 यहां हैं, तो यहां 5 पॉजिटिव ज्यादा बचे। तो उन 5 पॉजिटिव को बैलेंस करने के लिए मेरे प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर क्या करेंगे, बताओ जल्दी बताओ, ये 8 है, हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ 5 पॉजिटिव ज्यादा बचे तो हम क्या करेंगे, 5 इलेक्ट्रॉन लगा देंगे। कई बच्चों को ये 5 इलेक्ट्रॉन समझ में नहीं आते, तो मैं दोबारा समझा रही हूं बेटा। यहाँ पर 2 पॉजिटिव है, ठीक, यहाँ पर 8 में से एक गया तो कितना बचा, 7। 7 पॉजिटिव में यहाँ 7 पॉजिटिव है, यहाँ 2 पॉजिटिव है, तो यहाँ कितने पॉजिटिव ज्यादा है, मैम यहाँ 5 पॉजिटिव ज्यादा है। पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल करने के लिए क्या लगाओगे, मैम इलेक्ट्रॉन लगाएंगे। तो
तो वो न्यूट्रल हो जाएगा। तो आपने यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन लगा दिया। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरी इक्वेशन देखो, Fe+2 से बन रहा है Fe+3। यहां 2 पॉजिटिव है, यहां 3 पॉजिटिव है। मैम यहां पर एक पॉजिटिव ज्यादा है, उस एक पॉजिटिव को न्यूट्रल करने के लिए मैम यहां पर एक इलेक्ट्रॉन लगाएंगे। तो ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। अब रेडॉक्स के प्रोसेस में आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने हैं। दोनों इक्वेशन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होने चाहिए, कटने चाहिए। और याद रखना, एरो के इस साइड की पार्टी इस साइड की पार्टी से कैंसिल आउट हो सकती है। ठीक, तो भाई साहब अगर यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है तो मान के चलो, अगर मैं यहाँ पर 5 का मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ कितने हो जाएंगे 5, यहाँ कितने हो जाएंगे 5, यहाँ भी कितने हो जाएंगे 5। तो क्या 5 इलेक्ट्रॉन से 5 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो गए? बिल्कुल हो गए। अब इसको क्या करेंगे, हम प्रॉपर तरीके से लिख देंगे। लिखो जरा, कैसे लिखेंगे? MnO4 माइनस प्लस 5 Fe+2 प्लस क्या लिखेंगे 8H प्लस विल गिव Mn+2, Mn का +2 प्लस इसके बाद 5 Fe का +3 प्लस 4 पानी। लो भैया, रिएक्शन हो गई बैलेंस इन एसिडिक मीडियम। स्टेप नंबर 1, सी द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम एंड बैलेंस विद द हेल्प ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है। स्टेप नंबर 2, नाउ ऐड नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन। After that, balance number of electron in both the side. Now, then multiply with the suitable coefficient. Suitable coefficient. और उसके बाद cancel out the electron और overall reaction को नीचे उतार के लिख देना। ये हो गया कहानी। इस तरीके से पहली रिएक्शन तुम्हारे लिए मैं एसिडिक मीडियम में लेके आई। होप आपको ये पहली वाली याद हो गई होगी और समझ में आ गई होगी। जरा इस वाली रिएक्शन को देख लो। अगर मुझे ये रिएक्शन बैलेंस करनी है तो इस रिएक्शन को कैसे बैलेंस करेंगे? देखो ध्यान से यार, OH बैलेंस करना है, OH वाला तरीका लेके आना है, लेकिन अगर इसको अपन एसिडिक मीडियम से ही बैलेंस करें तो कितना बढ़िया रहेगा। यस मैम, बहुत बढ़िया रहेगा। कैसे बैलेंस होगा? अब पहली बात तो ये बताओ, बैलेंस करने के लिए इसके इससे ये पार्ट और इसी से ये पार्ट देखना है। पूछो क्यों? फ्री स्टेट में 0, ठीक है। अब यहाँ माइनस का 1 है तो ये माइनस का 1 हो गया। ठीक, यहाँ पर क्या हो गया याद रखना। यहाँ पर कैसे याद कर रखोगे? इसे आप x मानोगे। x मानने के बाद क्या करोगे? इसका कितना होता है, कितना होता है भैया? माइनस का 2। एल्जेब्रिज्म यहाँ पर क्या आएगा? माइनस का 1। अब इसकी वैल्यू निकालो तो यहाँ पर वैल्यू क्या हो रही है? घट रही है। यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ रही है। अरे मतलब एक ही कंपाउंड को ऑक्सीडाइज भी कर रहे हैं और रिड्यूस भी कर रहे हैं। तो ऐसी रिएक्शंस को डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस में याद करो। एक और एग्जांपल मैं दे रही हूँ, इधर ना करके मैं और ऐड कर दे रही हूँ तुम्हारे लिए इसमें, क्योंकि डिसप्रोपोर्शनेशन का उन्होंने डाला नहीं है। चलो ऐड करते हैं एक पेज। लो भाई, H2O2 से बनता है H2O प्लस O2। अगर मैं इसको बैलेंस करके भी लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड को याद रखना, ये तो मजेदार चीज है, मजेदार चीज है। पेरोक्साइड के फॉर्म में अभी मैंने रूल लिखा था, इसका क्या होगा? -1 होगा, और इसका तो +1 ऑलरेडी है, पता है आपको। इसका फ्री स्टेट में क्या होगा? 0। इसका ऑक्साइड के फॉर्म में क्या होगा? -2। इसका क्या होगा? +1। अब चमत्कार देखो, मजा ना आ जाए तो कहना। भैया बताओ कहां बढ़ रहा हो कहां घट रहा? हाइड्रोजन तो कांस्टेंट है, लेकिन ऑक्सीजन गेम खेल गया। यहां -1 से ऑक्सीजन कहां पहुंच गया? 0 पे, मतलब बढ़ गया। क्या बढ़ गया? यहां -1 से कहां पहुंच गया? -2, मतलब घट गया। मतलब घट गया तो रिडक्शन, बढ़ गया तो ऑक्सीडेशन। अरे बाबा, ये कौन सी रिएक्शन होती है? इन्हें किस टाइप की रिएक्शंस कहते हैं? तो बेटा इनको हम कहते हैं डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं। इनको हम बोलते हैं डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो इस तरीके से आप ये डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शंस को भी याद कर सकते हो कि मैम ये कौन सी रिएक्शंस होती हैं, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो मैम ने बता दिया। उसके बाद अभी आपने एक रिएक्शन करी थी, मैं सोची मैं उसी में कर दूं तो तुम्हें बहुत ईजी रहेगा। जैसे मैंने ये रिएक्शन बैलेंस करी, मान लो, ठीक है, हमने रिएक्शन बैलेंस करी, और मैं अगर बोलूं कि इसी रिएक्शन को मैं तुम्हें सिखा दूं कि इसी रिएक्शन को आपको बेसिक मीडियम में कैसे करना है, अरे मैम मजा आ जाएगा। अगर आप इसी रिएक्शन को सिखा दोगी, इसको बेसिक में कैसे लेके जाना है, बच्चे को मजा आता है चुटकी में, क्योंकि चुटकी का कमाल ही है, कुछ करना ही नहीं है, ट्रिक लगानी है, दिमाग लगाना है बस। क्या दिमाग लगाना है? सोचो, यहाँ क्या है? 8H+। अगर तुमको इसको बेसिक मीडियम में ले जाना है तो जितने हाइड्रोजन के आयन दिख रहे हैं, ठीक, जितने हाइड्रोजन के आयन दिख रहे हैं उतने आपको OH लगाने हैं। मान लो आपने 8OH
इस साइड लगा दिए बेटा, और 8 OH भी आपने इस साइड लगा दिए बेटा। जब आपने 8 OH यहां लगाए, 8 OH यहां लगाए, तो चमत्कार क्या हुआ? चमत्कार ये हुआ 8H और 8 OH को मिला के मैम हम 8H2O लिख सकते हैं। हमने कहा बेटा सही कह रहे हो, 8H2O लिख सकते हैं। 8H2O लिखने के बाद ये 4H2O 8H2O से कैंसिल हो जाएंगे। हाँ मैम कैंसिल हो जाएंगे। तो अब जो रिएक्शन बनेगी वो क्या बनेगी? MnO4 माइनस, और क्या लिखेंगे? 5Fe+2 प्लस, यहां पर 4 तो कम हो गए, 4 तो बचे हैं ना अभी, तो 4H2O विल गिव क्या बना? Mn+2 प्लस क्या बचा? 5Fe+3 प्लस क्या बचा? 8OH। दिमाग लगाओ और सोचो, नीचे वाले में आपको दिख रहे थे H प्लस मतलब एसिडिक मीडियम, और येलो वाले में अब आपको OH दिखने लगा होगा, बेसिक मीडियम दिखने लगा होगा। OH ऑटोमेटिकली आ गया। ट्रिक ये है, तरीका ये है, जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन लास्ट में बचे उतने नंबर ऑफ OH, रिएक्टेंट साइड भी जोड़ दो, प्रोडक्ट साइड भी जोड़ दो, ऑटोमेटिकली रिएक्टेंट साइड या प्रोडक्ट साइड कहीं पर भी आप देखोगे, आप जितने OH जोड़ोगे उतने H वहां पर होंगे, वो पानी बना देंगे, और जब पानी बनाएंगे तो वाटर मॉलिक्यूल कैंसिल आउट होगा, अल्टीमेटली बचेगा आपका OH नेगेटिव आयन। अल्टीमेटली बेसिक में कन्वर्ट हो जाएगी रिएक्शन, और आप बेसिक मीडियम में बैलेंस कर लोगे। बताओ रिएक्शन समझ में आई कि नहीं आई? बहुत बढ़िया टॉपिक है, और इसको आप याद रखेंगे कि हाँ मैम ने पढ़ाया, मैम ने समझाया। एक आपका और बता दूं मैं कि हाँ, ये वाला मेरे को समझाना था कि ये ना छूट जाए तुम्हारा कोई कंटेंट। हाइड्राइड वाला बच्चे बहुत कहते हैं मैम हाइड्राइड -1 कब रखना है? +1 तो हमें पता है हाइड्रोजन का, -1 कब रखना है? तो बेटा हाइड्राइड में सबसे कॉमन हाइड्राइड अमोनिया का ले लेते हैं, तो हमने कॉमन हाइड्राइड अमोनिया का लिया हुआ है यहाँ पर, और अमोनिया का हाइड्राइड लेने के बाद नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। अब ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला जो फंडा होता है ना, उसमें कहानी चेंज हो जाती है, इसीलिए यहाँ पर -3 आता है। अब ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव फंडा तुम्हारा और ढंग से कहाँ क्लियर होगा वो तुम्हें मैं दिखाती हूँ। मैंने एक स्लाइड पहले से बना के रखी हुई है तुम्हारे लिए, ये देखो, ये स्लाइड बना के रखी है मैंने। अब ये पंगा है, ये फॉर्मूला है एसिटिक एसिड का, लेकिन अगर तुमने मेरी ये बॉन्डिंग वाली चर्चा सुनी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाली चर्चा सुनी, तो तुम जेई के लेवल के क्वेश्चंस भी निकाल दोगे, तुम्हें ऑक्सीडेशन नंबर में कभी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि अप्रोप्रिएट तरीका ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का भैया स्ट्रक्चर के द्वारा ही होता है। बच्चे को बस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ज्ञान होना चाहिए, बच्चा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में परिपक्व होना चाहिए, उसे पता हो किस एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किससे ज्यादा होती है। उसके लिए पीटी याद होनी चाहिए, पीटी की ट्रेंड्स याद होनी चाहिए। व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल बी इंक्रीजेस। अगर मैं कार्बन और नाइट्रोजन में बात करूं, अगर मैं कार्बन और क्लोरीन में बात करूं, अगर मैं कार्बन और ऑक्सीजन में बात करूं, तो तुम्हें पता हो किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। ठीक, अभी मैं आपको करके भी बता रही हूं। मान लो दो एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड बन रहा है, या डबल बॉन्ड बन रहा है, या ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अभी मैंने इस केस में बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा ली हुई है। ईएन का मतलब होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो मैंने यहां पर ए को मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कंसीडर किया है इन कंपेयर टू बी। तो ऑटोमेटिकली आपको याद रखना होगा बेटा, जब इसका ओ एंड अपन निकालेंगे बच्चा पार्टी, तो इसकी जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उसको आप लिखेंगे -1, दूसरा वाला क्या हो जाएगा बेटा? +1। डबल बॉन्ड बन रहा है तो यहाँ आएगा -2, दूसरी पार्टी क्या हो जाएगी? +2। ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है, यहाँ आएगा -3, दूसरी पार्टी क्या हो जाएगी? +3। कितना आसान है यार, कितना आसान है। आप यहां करके देखो, दिमाग लगाओ। अब यहां पर एक बॉन्ड बन रहा है, ठीक, एक बॉन्ड बन रहा है, और एक बॉन्ड बनने के बाद कार्बन हाइड्रोजन में किसका ईएन ज्यादा होता है? कह रहा मैम कार्बन का ज्यादा होता है। तो अगर यहाँ -1 आएगा तो यहाँ क्या आएगा? +1। यहाँ भी क्या आएगा? +1। यहाँ भी क्या आएगा? +1। और तीनों केस में यहाँ पर क्या जाएगा? -1 -1 -1। तो -1 -1 -1 अगर तीनों को अगर उठाते हैं अपन, तो इस वाले कार्बन की क्या हो जाएगी? अगर -1 -1 -1 अगर आप लेते हो तो इस वाले कार्बन की क्या हो जाएगी? देखते जाओ, अभी मजा आ जाएगा तुम्हें। इसकी क्या आएगी? इन दोनों में कौन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है? मैम ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो मैम ऑक्सीजन की तो -1 होगी, और हाइड्रोजन की क्या हो जाएगी? +1 हो जाएगी। क्लियर हो गया? अब इस कार्बन को निकालो, जरा ध्यान से लगाओ। इन दोनों कार्बन में दोनों की इलेक्ट्रोनिटी क्या है? सेम। हाँ, ये कंडीशन भी देख लो, जब दोनों की क्या सेम हो बेटा? ईएन सेम होगी तो 0 भाई, तो 0 भाई, ना यहां जाना है ना वहां जाना है। समझ में आ गया? इलेक्ट्रो
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फंडा इतना जबरदस्त है रेडॉक्स में कि तुम्हें मजा आ जाएगा। बस तुम स्ट्रक्चर बनाना सीख जाओ और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड सीख जाओ, अरे तुम बाबा बन जाओगे, एकदम बॉस बन जाओगे तुम इस चैप्टर में। तो भाई ये वाली कहानी सेम। अब ये दोनों एलिमेंट सेम आ गए, कार्बन कार्बन, तो नहीं है भैया, यहाँ पर तो आप नहीं निकाल पाओगे ON। जरा इसका निकाल के बताओ, अगर ये -1 है तो ये क्या होगा मैम, ये +1 होगा। इन दोनों में किसकी EN ज्यादा है मैम, O की ज्यादा है। अगर ये -2 होगा तो इसका क्या होगा भैया, इसका +2 होगा। तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ रहा है कि ये दोनों स्टेबल क्यों हो रहे हैं, एक प्लस है और एक -3 है, एक +3 है और एक -3 है, तो इसलिए इसके बीच में बॉन्ड क्रिएट हो रहा है और बॉन्ड बना हुआ है। अब मैंने पूरे स्ट्रक्चर का तुमको बताया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अकॉर्डिंग ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। सिंगल बॉन्ड बना है, दोनों में जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है वहां नेगेटिव ठोक दो और लेस वाले में प्लस ठोक दो। डबल बॉन्ड बना है तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव -2 ठोक दो, वहां +2 ठोक दो। और ट्रिपल बॉन्ड बना है तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है वहां -3 ठोक दो, दूसरे वाले +3। क्यों नहीं आएगी, आराम से आ जाएगी। बच्चे को ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, तो कई बच्चे सिर्फ रूल के तहत पढ़ते हैं, कई बच्चे इस कॉन्सेप्ट को रटते हैं, लेकिन जो होशियार बच्चे होते हैं, जो स्मार्ट बच्चे होते हैं, जो टैलेंटेड बच्चे होते हैं, वो इसको सीखते हैं, इस स्ट्रक्चर के द्वारा जाते हैं, सीखते हैं और अपने कंटेंट को इनहेंस करते हैं। तो मेरा मानना यही है कि तुम कोशिश करो कि तुम्हें ये रेडॉक्स का चैप्टर बढ़िया तरीके से आ जाए। आपको इसमें किसी फोकस नहीं करना है, तुम्हें आना चाहिए हाउ टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर, तुम्हें आना चाहिए कि एजेंट मतलब जो रेडॉक्स की रिएक्शन होती है, रेडॉक्स की रिएक्शन क्या होती है, एजेंट क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन उसमें दी हुई हैं, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्रोपोनेशन, तो उसमें आपको दिक्कत है ही नहीं। कॉम्बिनेशन में मिलके बन रहा होगा, दो रिएक्टेंट चिपक रहे होंगे, प्रोडक्ट बन रहा होगा। डिकम्पोजिशन में एक चीज होगी टूट रही होगी। डिस्प्लेसमेंट में कोई एक मेटल दूसरे को डिस्प्लेस कर रहा होगा। डिस्प्रोपोनेशन में हमने बता दिया एक ही चीज ऑक्सीडाइज हो रही है और वही चीज रिड्यूस हो रही है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का हमने तुम्हें एग्जांपल भी दे दिया, तो वो हो गया डिस्प्रोपोनेशन रिएक्शन हो गई आपकी। कौन सी हो गई, डिस्प्रोपोनेशन रिएक्शन। उसके बाद स्ट्रक्चर के द्वारा कैसे निकालना है ON मैम ने वो भी बता दिया। उसके बाद मैम ने बता दिया कि एसिडिक मीडियम में कैसे बैलेंस करना है और बेसिक मीडियम के पास कैसे लेके जाना है। सिंपल, एसिडिक में लगाओ और बेसिक में लेके जाओ, खत्म, और कुछ नहीं करना है। अब तुम्हारा बचा है हाउ टू बैलेंस विद द ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ये बहुत सस्ता मेथड है, इसमें दिमाग नहीं लगाना है ज्यादा। इसमें आपको क्या करना होता है, जो भी आपको रिएक्शन दी जाएगी, कोई भी रिएक्शन आपको दी जाएगी तो सुन लो, जब भी रिएक्शन दी जाए सारे एलिमेंट का क्या निकालो, ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, सारे एलिमेंट का। ठीक, मान लो एक स्पीशीज में एक एटम में 5 बढ़ रहे और एक में 3 घट रहे, तो देख लो, मतलब एक में 5 बढ़े और एक में 1 घटा मान लो, तो आपको क्या करना है, जहां 5 बढ़ रहे हैं और जहां 1 घट रहा है वहां क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है। मतलब एक वाले में 5 का मल्टीप्लाई और 5 वाले में 1 का मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के बाद तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं रह जाता, तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जो तुमने 6th में सीखा, 7th में सीखा, 8th में सीखा, 9th में सीखा, बस वही लगाना है, हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड, और स्मॉल नंबर ऑफ एटम से चालू करोगे, ऑटोमेटिकली बैलेंस करते करते, हिट एंड ट्रायल लगाते लगाते, जैसे ही आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने के बाद, हिट एंड ट्रायल लगाने के बाद, लेसर नंबर ऑफ एटम की बात कर रही हूं, लेसर नंबर ऑफ एटम पर जब आप हिट एंड ट्रायल लगा दोगे, ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन अपने आप बैलेंस हो जाएंगे। सबसे सस्ता मेथड होता है ON मेथड। बच्चा फंसता कहां पर है, बच्चा एसिडिक मीडियम में फंसता है, बच्चा बेसिक मीडियम में फंसता है। उसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको शॉर्ट में, क्योंकि ये 1 शॉर्ट वीडियो है, इसको मुझे कम टाइम में वाइंड अप करना है, तो मैंने कम टाइम में ज्यादा कंटेंट परोसने की कोशिश की है कि मैं ज्यादा से ज्यादा कंटेंट, चाहे वो डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन हो, चाहे वो स्ट्रक्चर के द्वारा ऑक्सीडेशन नंबर हो, चाहे वो बैलेंसिंग हो, चाहे वो डेफिनेशंस हो, तो सब कुछ मैं कम टाइम में ज्यादा कंटेंट परोस दूं। क्योंकि आज का बच्चा भैया बड़ा स्मार्ट है, वो 40 मिनट, 45 मिनट, 1 घंटा लेके नहीं बैठेगा, उसको तो 2x स्पीड पर लगानी है, 10 से 12-15 मिनट में आधा घंटे की वीडियो निपटानी है और अपना कंटेंट तैयार करना है, क्योंकि बच्चा आज का है बहुत स्मार्ट। और लर्न फ्रॉम योर फेलियर, मैंने जहां से वीडियो स्टार्ट किया मैं वहीं एंड कर रही हूं। लर्न फ्रॉम योर फेलियर माय डियर, और आई एम विथ यू। ऐसे ही शॉर्ट कंटेंट, ऐसे ही 1 शॉर्ट्स मैं तुम्हारे लिए बनाती रहूंगी, बस तुम्हें कमेंट करना है, ये मत भूलना, आपको कमेंट करना है अपनी प्रॉब्लम,
आपको वीडियो अच्छी लगी है, आपको कंटेंट समझ में आया है, तो वो भी कमेंट करना है। बट आई वांट योर कमेंट्स कि हाँ आप लेक्चर देख रहे हो और आप इसको अप्रिशिएट भी कर रहे हो, और कुछ रिक्वायरमेंट है तो आप उसे कमेंट में लिख भी रहे हो। जो भी आपको चाहिए वन शॉट में, या जो भी कंटेंट चाहिए, जस्ट कमेंट, टाइप करो उसको। ठीक है, टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, शब खैर।